हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हमारा यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हम कवर अप कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, प्रीवियस ईयर पेपर 1 को भी देखा और कैसे देखा कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर से हमें ये आइडिया लगा कि पेपर पैटर्न में एक चेंज हमें देखने को मिला। आज हम देखेंगे पेपर 2 में क्या नया वेलकम हुआ था एग्जाम में। देखिए, आप एग्जाम में जब भी प्रिपेयर होके जाते हैं तो आप एक सरप्राइज के लिए रेडी होके जाएं, हर एक चैलेंज के लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप बनने वाले हैं ऑफिसर। एग्जामिनर की ये आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप जब जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऑफिसर की ड्यूटी निभाएंगे तब आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे सरप्राइजेस को। तो इसीलिए किसी भी सरप्राइजेस के लिए आप रेडी रहें और आपको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन सरप्राइजेस के लिए, उन चैलेंजेस के लिए आपको कम्प्लीटली रेडी करूं। तो हम प्रिपरेशन के साथ साथ जो हमारी बुकिश नॉलेज है उस लर्निंग के अलावा भी हम कई सारी बातें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपका पेपर 2 यूपीपीसीएस कॉमर्स ऑप्शनल 2021 का जो ये पेपर है हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या था ये कि 3 घंटे का ये आपका पेपर है। ठीक है, टोटल 3 आवर्स मिलेंगे, सेम आपका जैसे पेपर 1 का टाइम अवेलेबल है और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर है। क्या रिक्वायरमेंट है? 8 क्वेश्चंस होंगे। देयर आर 8 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। तो 2 सेक्शन हैं आपके ए और बी और आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे सेक्शन ए और बी में, दोनों हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेड होंगे। आपको केवल 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने ओवरऑल, यानी आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हमने देखा है हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट अपने ऑप्शनल के बेसिस पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जिन्होंने सेम यूपीएससी का पैटर्न ऑप्ट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को कंपलसरी कर दिया है। रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है वो आप एक क्वेश्चन किसी भी एक सेक्शन से लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपको ए से करना ही है, एक क्वेश्चन आपको बी से करना ही है और जो दूसरा एक बच रहा है वो आप ए या बी दोनों में से किसी से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में इक्वल मार्किंग है आपकी और जो है मार्क्स जो है आपके गिवन है। एक नोट की बात है, अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। ये याद रखिएगा, आप सीक्वेंस में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अनलेस स्ट्राइक ऑफ, यानी अगर आपने मानी कोई क्वेश्चन लिखा और आपको लग रहा है वो आपसे गलत हो गया तो आप उसे स्ट्राइक कर देंगे, उसे कट ऑफ कर देंगे और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपकी जो मार्किंग होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसे हम कहते हैं फीफो बेसिस। Attempt of question shall be counted even if attempted partially. Any page or portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off. कोई खाली पेज है तो उसे स्टक ऑफ जरूर करेंगे, उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो उसमें भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। यस, क्योंकि हर एक मार्क्स और हर एक गलती आपकी रैंक कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो हमें परफेक्ट होके जाना है, यहाँ पे हर एक चैलेंजेस के लिए तैयार होना है, इस मैराथन में जीत हासिल करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा सेक्शन ए जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1A है, ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1A है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एक्सप्लेन करें। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है आप इसे एक्सप्लेन करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपलसरी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1B आपका ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है। व्हाट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है और क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये आपको एक्सप्लेन करना है। 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है C1C, डिस्क्राइब द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टेक्निक। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टेक्निक, ये तीनों स्टैटिक क्वेश्चंस हैं आपके, यानी विद इन द कोर्स, और आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, B एंड C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन 2 का A करें, 3 का B करें और 4 का C करें, ऐसे नहीं। आपको चूज करना है, जो तीनों क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक ही होंगे और वो सीक्वेंस में आपके काउंट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। इसे एक्सप्लेन करें। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? इट इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग एंड
प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, इसे एक्सप्लेनेशन मांगी है, एक ऑथर की स्टेटमेंट यहाँ पे रख दी गई है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2B, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल, कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं आपके मैनेजमेंट में, एंड हाउ द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम वन लेवल टू अदर। ठीक है, कैसे वो वेरी करती है। ठीक है, तो एक 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है और 2 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल इन मैनेजमेंट, एक तो आपका ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया हाउ द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ये सेकंड पार्ट हो गया। यानी 15 मार्क्स में आपको 2 पार्ट में अपने आंसर्स को इक्वली वेटेज देते हुए एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2C, ऑप्शनल है। एग्जामिन द डिफरेंट रोल प्लेड बाय अ मैनेजर, कौन कौन से ऐसे रोल है जो मैनेजर प्ले करता है बाय अ टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं हमारा जो पेपर 2 है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है। तो थ्योरेटिकल पेपर के लिए मेरी एक आपको पर्सनल जो विनिंग एक गाइडेंस है कि आपको ट्री डायग्राम बनाने आना चाहिए। आपके माइंड में वो ट्री डायग्राम की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आंसर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आपका माइंड खुद कन्वे करने लगे कि आपको कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, फिर कौन सा लिखना है और फिर कौन सा लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रैक्टिकल थॉट से कनेक्ट नहीं करेंगे और केवल रट्टाफिकेशन करेंगे, आप सिनेरियोज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एग्जामिनर आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप एक ऑफिसर हो, आप अपनी पोस्ट पे बैठ चुके हैं, अब आपके पास ये सिचुएशन आई, आप उसे कैसे डील करेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरी तैयारी करनी है और 100% तैयारी के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ABC 3 पार्ट है सेम। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ऑप्शनल है। पहला क्वेश्चन है 3A 15 मार्क्स का। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑकर फॉर मेनी रीजन, एग्जामिन द फॉलोइंग एजेस, स्टाफ शुड बी ऑन टैप नॉट ऑन टॉप, एंड स्टाफ शुड सेल नॉट टेल। ठीक है, काफ़ी अच्छी ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है और आपसे जो बोला गया है कि आपको इसे जो है एग्जामिन करना है, इस पर्टिकुलर फॉलोइंग एज को एक्सप्लेन करना है इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B, आपका 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ मैनेजर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो पूछ लिए गए। हाउ डू यू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करोगे, आपको क्या लगता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन 3B ऑप्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C है आपका। हाउ कैन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अंडरमाइन एंड डिसऑर्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन करें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस कर रहे हो अब तक के हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड पूछे हैं और आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आप प्रैक्टिकल लेवल में इसके बारे में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा जज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है दैट सीम्स एग्जिस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट are some of the implicit or explicit norms, values and assumptions। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4B, डिस्क्राइब द फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो 15 मार्क्स का। नेक्स्ट 4C, चेंज इज बेसिकली पॉजिटिव, डिस्कस द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो भाई किसके लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नहीं, ये माइंडसेट में वेरी करता है। इसका आंसर बहुत ही ट्रिकी है, आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है और आप लिख के चले आओगे। मेरे को जानना है कि आप क्या लिख सकते हो, वो आपके माइंड मैप में क्या है, आपके माइंड में जो ट्री मैप क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि चेंज इज बेसिकली पॉजिटिव, आपको क्या लगता है, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम कवरेज विद चेंजेस आपके टेस्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आपको आंसर्स का जो है सपोर्ट चाहिए तो आप टीम को कांटेक्ट करके इन टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन B, आपको सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कंपलसरी है। उसके बाद 6, 7, 8 इन तीनों में से मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, बाकी आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5A, with ever growing outsourcing of HR activity, there is no place for HR department in the overall organization structure. Give your viewpoint. So 5A compulsory attempt करना है आपको, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 5B, आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट सेम, आपको क्या लगता है। डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक तरीके से आपसे पूछा ये दोनों सेम है या नहीं, और दूसरा आपको
फंक्शंस पूछे गए हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले में एग्जामिनर ने आपसे आपके व्यूज जानने चाहे और दूसरे पॉइंट में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। 5C, डिस्कस द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। देखिए HRM के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते होंगे, लेकिन एग्जामिनर केवल आपके इन्हीं 3 एरियाज में आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A, What are the recent trend in recruitment? आपको क्या लगता है रिसेंट ट्रेंड क्या है रिक्रूटमेंट में? What challenges are faced by human resource managers of today? ठीक है, 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप करंट न्यूज़ वगैरह से अपडेटेड रहते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, उसे अपडेटेड रहते हैं, आप इसका आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B, वुड कैंडिडेट बी सिलेक्टेड प्राइमली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी और पर्सनालिटी? हाउ कैन इट बी असिस्ट? आप इसे ऐसे कैसे असिस्ट करेंगे? 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6B ऑप्शनल। 6C, रॉन्ग सिलेक्शन एड टू द ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट डिस्कस। आपको क्या लगता है, आपको इसे डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 6C 10 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में भी ABC 3 पार्ट, देखिए 15, 15 एंड 10 सेम वेटेज है आपका, 40 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है और आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं टोटल में। 7A, various theories of motivation approach the problem of motivation from different perspective, but they all emphasize similar set of relationship. Explain the statement bringing up the relationship. तो आपसे स्टेटमेंट को तो पूछा गया है, लेकिन बोला गया है इसके बेसिस पे आपको रिलेशनशिप बताना है। 15 मार्क्स का ये आपका एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, हमें ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जो कभी किसी ऑथर्स या रिसर्चर्स के वर्डिक्स हैं या कुछ सेइंग्स हैं, उसको लेकर के एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7B, व्हाट डू यू मीन बाय हाई मॉरल एंड लो मॉरल? What are the signals indicating high and low moral? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है तो आप आराम से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, 15 मार्क्स का इसका वेट है। क्वेश्चन नंबर 7C, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप? भाई ये तो आप अगर अच्छी बुक्स भी रीड करने के शौकीन होंगे, एक प्रैक्टिकल गाइडर होंगे और अपने आप को ऑफिसर की तरह देखते होंगे, तो भाई आप एक लीडर का ही रोल प्ले करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से काफ़ी अच्छे से दिया जा सकता है, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। लेकिन इसमें अगर आप अच्छे टर्म्स HRM से रिलेटेड टर्मोलॉजीज का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर एक वैल्यू एडेड आंसर दिखेगा, एक वेग आंसर नहीं दिखेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, A, B एंड C। वेटेज है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8A है आपका, What obstacles restrict the growth of collective bargaining in India? तो आपको ये IR का क्वेश्चन आ गया पहला, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपने देखा ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है और 8th क्वेश्चन आपका IR का है, ठीक है। सजेस्ट मेजर ऑफ इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8B, ब्रिंग आउट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉज भी पूछे, कॉन्सिक्वेंसेज भी पूछे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, एंड डिस्कस द एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट। देखो प्रिवेंशन भी पूछा है, सेटलमेंट भी पूछा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। अगर आपका IR स्ट्रांग है तो उसे 100% कवर अप करके चाहिए, कम से कम एक क्वेश्चन को आप आराम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8B 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। 8C, what do you mean by industrial relation? Discuss the role of various participants in industrial relation, 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपका IR स्ट्रॉन्ग है, मैं फिर से बोलना चाहूंगी आप उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके एटलीस्ट हर एक अटेम्प्ट में कम से कम अपने एक क्वेश्चन यानी 40 में से, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो हम बोल सकते हैं 30 से एवरेज 35 के बीच का मार्क्स आप अपना सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा हमारा पेपर 2 UP PCS कॉमर्स ऑप्शनल 2022-2021 का ये पेपर है। A और B में हमारे जो है पार्ट डिवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंपलसरी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दोनों एरिया से लेना है और एक आप कहीं से भी दोनों में से उठा सकते हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, जिसका वेटेज है 200 मार्क्स का। मेरी पूरी कोशिश रहे कि इस एनालिसिस के थ्रू आपको एक रोड मैप देख सकूं, एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन अगर मिले तो वो मेरे लिए हमारी अचीवमेंट होगी। तो अगर आपको इन सेशन से कुछ भी सपोर्ट मिलता है तो अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस
ज़रूर शेयर करें ताकि हमें ये आइडिया मिले कि आपको इससे सपोर्ट मिला और हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें, आपको ये गाइडेंस एंड सपोर्ट कंटिन्यू करते रहें। आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद टाइम हम उस पर जो है एनालिसिस के बाद हम उस पर वीडियोज़ लेकर के आएंगे ताकि आपको उस पर जो है आपको गाइडेंस मिले, प्लस जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर ऑफिसर्स बनने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको वो क्वेरीज ना अराइज हो। और जिन्होंने ये सपना देखा, क्योंकि बहुत लोग तो ये सपना देख ही नहीं पाते हैं, जिन्होंने एटलीस्ट ये सपना देखा है वो इस सपने को अपने साकार कर सकें और बिना समय गवाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।